सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्मार्ट स्टडी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं आपका धर्मवीर सर और मैं ज़बरदस्त क्लास लेकर के आप सभी के बीच हाजिर हो चुका हूं। और यह क्लास आप सभी के लिए पूरे लाइफ लॉन्ग इस्तेमाल होने वाली है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आप सभी को हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिखना और पढ़ना, साथ में बोलने का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। यह बेसिक ऑफ इंग्लिश, यानी आप सभी को बिल्कुल जीरो नॉलेज है, अंग्रेजी का कुछ पता नहीं है, तब भी आप यह यदि क्लास को एंड तक यानी लास्ट तक देख लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी हिंदी नाम को अंग्रेजी में लिख पाएंगे और पढ़ भी पाएंगे। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है रमन, इसे हिंदी में क्या पढ़ेंगे? रमन। अब इसको अंग्रेजी में लिखना होगा तो क्या कीजिएगा? तो सबसे पहले आप सबको बेसिक पॉइंटों को ध्यान में रखने होगी। तो पहले मैं एक बार जो है ना इसको लिख करके दिखा देता हूँ, तब बेसिक पॉइंटों को बताऊंगा, ठीक है। और यह क्लास में आप सभी को A to Z नॉलेज है, ठीक है। आप लोग को केवल स्किप नहीं करना है मेरे भाई। देखिए, अगर आप सबको कोई बोल दे कि इसका अंग्रेजी लिख करके दिखाओ तो आप कैसे लिखिएगा? आप सबको यह याद होना चाहिए एक एक अक्षर का अंग्रेजी। तो र के लिए आर प्रयोग कर लीजिएगा, म के लिए एम प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है। एम से म होता है और फिर यहाँ पर न है तो एन प्रयोग कर लीजिएगा। देखिए, यह लिखने का बिल्कुल तरीका सही है नहीं है मेरे भाई, ये बिल्कुल तरीका गलत है। ऐसे लिखिएगा तो रमन का अंग्रेजी गलत है, RMN, यह बिल्कुल गलत है। इसका एक्चुअल स्पेलिंग क्या होती है राइट, यह देखिए यह स्पेलिंग इसका नहीं होगा, गलत है स्पेलिंग। ऐसे लिखिएगा तो देखिए RA से यहाँ पर बनेगा आपका र, क्योंकि र में अ का ध्वनि आ रहा है। इसको पूरा डीपली में समझाऊंगा इसी क्लास में, बन रही है केवल। देखिए क्यों यहाँ पर RA से र बना हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पर म है तो MA से बनेगा आपका म। और यहाँ पर न है तो यहाँ पर ए क्यों नहीं लगाया हूँ, यहाँ पर यह जाकर के राइट बना RAMAN, इसे पढ़ेंगे रमन। ऐसे जो है ना आप सभी को अंग्रेजी में एक एक डाउटों को क्लियर करते चलूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो है ना आप सभी को अंग्रेजी लेटर का पहचान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं ABCD यानी कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर को लेकर के पहचान करा दूं, उसके बाद मैं आप सबको इसका अंग्रेजी कहाँ कहाँ पर कैसे प्रयोग करना है तब बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जो है ना ABCD को देख लीजिए। देखिए यहाँ पर कैपिटल यानी कैपिटल मतलब होता है बड़ा ABCD और स्मॉल मतलब होता है छोटा ABCD, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहले बड़े ABCD को, बड़े लेटर को पहचान कर लीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है ए कैसे लिखिएगा? तो ऐसे लिखिएगा, आप सबको समझ में आ गया। फिर यहाँ पर BC, मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग डालना स्टार्ट कीजिए और पहचान करना भी, ठीक है। देखिए यहाँ पर जहाँ पर बिंदु रख रहा हूँ वहां पर समझिए मैं पढ़ रहा हूँ उसी लेटर को। देखिए यहाँ पर D, यहाँ पर EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। क्लियर हुआ? चलिए मैं एक बार और फिर से आप सभी को रीडिंग ला दूं ताकि आप लोगों को पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी आगे लिखने और पढ़ने में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ABCDEFGHIJ, यहाँ पर है J, यहाँ पर, ठीक है। KLMNOPQRSTUVWXYZ। क्लियर हुआ? अब चलिए आप सबको कैपिटल लेटर का पहचान और याद करना क्लियर हो गया। अब आप सबको स्मॉल लेटर को देखनी है। देखिए यहाँ पर जो है ना आप सबको स्मॉल लेटर को देखनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉल मतलब छोटा लेटर। क्या है बच्चों? छोटा लेटर है स्मॉल मतलब। चलिए अब यहाँ पर छोटा लेटर को पहचान कर लीजिए। इसको लिखते कैसे और पढ़ते कैसे, अगर आप सबको याद नहीं है, आप सबको पढ़ने में, उच्चारण करने में या फिर पहचान करने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग नोटबुक उठाइए यानी कॉपी उठाइए और पेन उठाइए, उसको लिखिए। जैसे पढ़ा रहा ना उसको लिख लीजिए। उसके बाद जैसे रीडिंग ला रहा हूँ आप लोग को बार बार क्लास को बैक करके रीडिंग कर लीजिए, आप लोग को उच्चारण करना क्लियरली समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर A लिखा हुआ है, इसको B पढ़ते हैं, इसको C,
इसको क्या पढ़ते हैं, बी के बाद सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड। चलिए अब एक बार और आप सभी को रीडिंग ला दूं, देखिए मेरे साथ साथ आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। क्या लिखा हुआ है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब आप सबको इंग्लिश अल्फ़ाबेट का अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, इसको जान लेते हैं ताकि कितना लेटर के होते हैं, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसमें जो है ना कौन कौन सा वॉवेल्स, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट लेटर है, इसको पहचान करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए यहाँ पर देखिए कि आगे जो भी बताऊंगा आप सबको समझ ही में नहीं आएगा, इसलिए पहले आप सबको इसको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कुल 26 गो लेटर यानी लेटर्स होते हैं, जो 26 लेटर होते हैं। क्लियर हुआ, यानी जो ABCD पढ़े हैं ना उसका पूरा का लेटर का गिनिएगा तो वह 26 लेटर के होते हैं। इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर वॉवेल्स की संख्या कुल 5 यानी 5 गो होती है। वह वॉवेल्स लेटर कौन कौन सा है, ए, ई, आई, ओ, यू, इसे हम लोग वॉवेल्स लेटर कहते हैं। ठीक है, इतना बातों को कुल ध्यान रखनी है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए कि कॉन्सोनेंट लेटर की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो कॉन्सोनेंट लेटर कुल 21 यानी 21 संख्या होती है। क्लियर, अब वो कौन कौन सा लेटर होती है इसको देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी, ए हटा देना है क्योंकि ए जो है ना वॉवेल्स लेटर है। ठीक है, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, देखिए इसमें जोन जौन सा लेटर नहीं है, देखिए जो ABCD है ना अल्फ़ाबेट्स में 5 गो लेटर को हटा के कौन कौन सा लेटर, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 लेटर को यदि हटा दीजिएगा, ए, ई, आई, ओ, यू, इन पूरा 5 लेटर को हटा करके जितने भी लेटर होते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर बोलते हैं इजीली। ठीक है, तो इसी में देख लेते हैं। देखिए इनको हटा करके एक बार रीडिंग करा देते हैं, जे, के, एल, एम, एन, ओ हटा देना है क्योंकि उसके बाद पी है तो पी लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्यू, आर, एस, टी, भी, डब्लू, एक्स, वाई, जेड, इतना एक आपका कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। इतना पहचान कर लेनी है। अब आप सबको जो है ना पहचान यानी पहचान करना और लिखने का प्रैक्टिस, यानी पहचान करना और लिखने का प्रैक्टिस आप सबको जो पढ़ाया हूँ उसको प्रैक्टिस करा दूँ ताकि आप सबको, इसीलिए मैं यहाँ पर खाली जगह छोड़ा हूँ। चलिए यह क्या लिखा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, तो हर कोई बता सकता है इसको क्या पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम लोग ए, क्या पढ़ेंगे, ए। अब वहीं पर आप सबको कोई ऐसे बोल दे, यह क्या है, डब्लू। अब आप सबको कोई, इतना तो आप लोग को समझ में आ रहा है कैपिटल में है तो, और वहीं पर आप सबको कोई ऐसे बोल दे, यह क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्यू। अब वहीं पर आप सबको कोई ऐसे बोल दे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, यह क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे एफ। चलिए एफ तो ऐसे हो गया स्मॉल लेटर में, और वहीं पर कैपिटल में देखिएगा तो एफ ऐसे है। ठीक है, और जी पूछिएगा तो जी ऐसे है, कैपिटल हो गया, और स्मॉल में देखिएगा तो जी ऐसे है और एफ आपका ऐसे है। चलिए समझ में आ रहा है। अब आप सबको यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये जो है ना जे है ऐसे, और वहीं पर कैपिटल में देखिएगा तो कैपिटल में ऐसे जी होगा, और वहीं पर देखिए कि यहाँ पर ये जो है ना बी ऐसे होता है कैपिटल में, और कैपिटल में बी ऐसे हो गया, और स्मॉल में देखिएगा तो स्मॉल में बी आपका ऐसे मिलेगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए एक और पहचान कीजिए, यहाँ पर डी आपका कैपिटल में ऐसे होगा और स्मॉल में देखिएगा तो स्मॉल में डी आपका ऐसे होगा। चलिए समझ में आ रहा है, आप सबको कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए यहाँ पर कैपिटल में टी ऐसे होगा तो स्मॉल में टी आपका ऐसे होगा, ऐसे या फिर ऐसे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आर जो है ना आपका कैपिटल में ऐसे होगा तो स्मॉल में देखिएगा तो आर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा।
3 टाइप से आर होता है स्मॉल में। चलिए, और सारा भी आर आर है नहीं, इतना ही दिखता ही है आपको, बुक में देखिएगा तो इतना ही प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। या फिर एक और प्रकार था ऐसे, ऐसे आप सबको कहीं कहीं पर दिखता होगा ऐसे आर, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है एक्स। तो एक्स का एक और प्रकार है ऐसे लिखने का। एक्स तो ऐसे लिखिए जाएगा कैपिटल में, लेकिन एक्स इस प्रकार से भी लिखा जाता है। या फिर एक्स ऐसे दो सी का ऐसे कर दीजिएगा तो ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया। और वहीं पर वाई देखिएगा तो वाई आपका ऐसे रहेगा, ऐसे वाई रहेगा ऐसे, ठीक है। और कैपिटल हो गया वाई, और वहीं पर स्मॉल में देखिएगा तो ऐसे हो जाएगा वाई। समझ में आ गया। चलिए, आई होप कि आप सबको इतना प्रैक्टिस भी करना आप सभी को चल आया होगा। और आप सबको जो है ना यहाँ पर रीडिंग कराया हूँ, उसको जो है ना नोटबुक में नोट कर लीजिए। अब इसको स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, या फिर आप सबको जो है ना इसको याद कर सकते हैं, इसको स्क्रीन पे ही देख करके। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। व्यंजन अक्षर अंग्रेजी में, यानी क, ख, ग, घ, अंग। इतना ही नहीं है मेरे भाई, यहाँ से जो है ना ये लास्ट में जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर ये लास्ट में ईयरल से लेकर के लास्ट में जो गया है ना, यहाँ तक अक्षरों को हम लोग व्यंजन अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है ना अ का साउंड इंक्लूड होता है, यानी मिला हुआ रहता है। देखिए, यदि इसको पूर्ण रूप से उच्चारण कीजिएगा ना तो के ए यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और के एच से ख नहीं होगा, के एच ए से पूर्ण रूप से ख होगा। इन सारे में समझिए ये हलंत लगा हुआ है, ऐसे ऐसे हलंत लगा हुआ है। तो अभी इसमें केवल यहाँ से जी से ग बन गया है, जी एच से घ बन गया है, नहीं तो उसका अंग्रेजी जो है ना उसमें सारे में जो है ना ए का प्रयोग करना अति आवश्यक होगा, नहीं तो ऐसे गलत माना जाएगा। देखिए, ऐसे राइट बोलते हैं इस प्रकार से लिखने का, लेकिन यह तरीका राइट है, लेकिन इसमें जो है ना कुछ आप सभी को महत्वपूर्ण एक बात बता दूं कि आप सबको जो है ना इसमें ए ऐड करना इसलिए जरूरत है क्योंकि इसमें अ का ध्वनि आता है। एक बार पूर्ण रूप से यदि किसी लेटर का उच्चारण करके देखिए, इसमें कोई एक लेटर को उठा लीजिए, किसी भी लेटर को, इसको यदि पूर्ण रूप से उच्चारण कीजिएगा ना उसमें अ का साउंड लास्ट में आएगा। देखिए, क और आ रहा है लास्ट में, च और आ रहा है ना, देखिए झ और आ रहा है लास्ट में। तो कुछ इस प्रकार का जो अ का अंग्रेजी ए होता है, इसी के कारण के एच ए से ख बनेगा, जी एच ए से घ बनेगा। किसी भी व्यंजन अक्षर को उठाइएगा उसमें ए इंपॉर्टेंट है लगाना, नहीं लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी हालांकि लिखाता है के से क। आपको अंग्रेजी का जीरो नॉलेज है ना, आपको कुछ नहीं आता है, या फिर हिंदी का भी, तो इस क्लास में पूरा का पूरा डाउट क्लियर करेंगे। के से क पढ़ेंगे, ठीक है, इतना बातों को ध्यान रखनी है। देखिए, के एच से ख पढ़ेंगे, जी से ग, अब जी एच से घ, एन जी से अंग। याद हो गया? अगर याद नहीं है तो मैं आप सबको जो है ना एक बार फिर से रीडिंग दिलाऊंगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे एक बार पूरा क्लियर कर देता हूं, तब एक बार और रीडिंग दिला दूंगा। चलिए, फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। देखिए, अगर आप सबको एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई भी हेल्प चाहिए, यानी सहायता चाहिए, कोई दिक्कत होती है या मेरे से कुछ गलती होती है, तो इस क्लास में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं इसका पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके आप लोग बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वह कैसे कीजिएगा, तो मेरे पास जो है ना इस नंबर पे, जो यहाँ पर जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, या फिर कोई एजुकेशन से रिगार्डिंग कोई दिक्कत होती है तो आप लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन करा सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और वहां से जाकर के आप लोग इजीली जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो करके आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में आप पीडीएफ प्राप्त कीजिएगा और अपने घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा लिखने और पढ़ने को। देखिए, अभ्यास से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा दिमाग जो है ना फास्ट चलने लगता है। किसी भी शब्दों को पढ़िए, बिल्कुल अच्छे ढंग से पढ़िए, उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही से कीजिए, आसानी से जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से अण। देखिए, एक और बात भी कॉमन है, इसको भी ध्यान रखनी होती है। देखिए, टी से त होता है और टी से ट भी होता है, टी एच से थ होता है और टी एच से ठ भी होता है, डी से द होता है और यहाँ पर डी से केवल ड भी होता है, डी से द और डी से ड भी होता है। और देखिए, डी एच से ध भी होता है और डी एच से ढ भी होता है, और एन से न होता है और यहाँ पर एन से अड़ होता है। अब एक और बात को आप लोग को ध्यान रखनी होती है
कि टठर का और तसर का ये दोनों का अंग्रेजी जो है ना सेम ही होता है, लेकिन इसका हिंदी का रूप कुछ अलग टाइप से होता है। ये दोनों का डिफरेंट अलग अलग टाइप के होता है, लेकिन इसका उच्चारण अलग अलग भी होता है और इनका अंग्रेजी क्यों एक हो जा रहा है, तो इन बातों को ध्यान रखनी होती है। कहीं कहीं पे ऐसे होता है कि ठ के जगह पर थ लिख देते हैं। नहीं मेरे भाई, एक राइट शब्द को बना करके उसको सही करनी है, ठीक है। तो उसको कैसे पहचान करेंगे आप लोग, अगर आप लोग को पता नहीं है तो मेरे से कॉल करके बात करके आप लोग सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप सभी को एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे पास कमेंट कीजिए, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं रिप्लाई देने को प्रयास करूंगा और उस टॉपिक पे मैं वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखने कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। देखिए तथर तक हम लोग क्लियर कर लिए थे पढ़ना और लिखना, और आप लोग को समझा भी दिए थे तथर क और टठर का अंग्रेजी सेम होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, पी से प, पी एच से फ, बी से ब और बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तलव्य स, एस एच से मूर्धन्त न स और एस से दंत स और एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और यहाँ पर देखिए जी जे एन से ज्ञ होता है या फिर जी वाई से ज्ञ होता है। ये दोनों अंग्रेजी ज्ञ का है, ठीक है। तो इतना बातों को ध्यान रखनी है। देखिए मैं आप सबको एक बार और फिर से रीडिंग लाता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, क ख से स्टार्ट करता हूँ, इसको व्यंजन अक्षर बोलते हैं, आप लोग को इतना पता हो गया, और क ख को ही व्यंजन अक्षर बोला जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अंग, सी एच से च और देखिए यहाँ पर सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य, टी से ट, देखिए टी एच से ठ, देखिए ढक्कन वाला जो है ना ठ है, क्या है, ठठेरा। देखिए डी से ड, डी एच से ढ, एन से अड़, क्लियर हुआ। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ढ, एन से न, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, क्लियर हुआ। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्ल्यू से व, एस एच से तलव्य स, एस एच से मूर्धन्त न स, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र या फिर देखिए जे एन से गया, जी वाई से गया, क्लियर हुआ। चलिए अब आप सबको जो है ना व्यंजन अक्षर का काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर जो है ना स्वर वर्ण है, स्वर वर्ण का अंग्रेजी जान लीजिए, तभी ना आप सबको अंग्रेजी जाने रहिएगा तो आसानी से पढ़ पाइए किसी भी शब्द या फिर किसी नाम को। कोई भी मात्रा लगा रहेगा तो वहाँ पर मात्राएं के साथ उस शब्द का अंग्रेजी क्या होता है, उस मात्राएं का अंग्रेजी क्या होता है, यह जाने रहिएगा, तब ना आप सबको किसी नामों को लिखने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहले इस स्वर वर्ण को जान लीजिए इनकी मात्राएं के साथ। चलिए एक एक लेटर को आसानी से देखिएगा और आप सबको जो है ना नोट करते जाइएगा अपने कॉपी में। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर अ है, अ का कोई भाई आप सबको बताया है अ का कोई मात्रा वगैरह कुछ नहीं होता है, लेकिन अ का साउंड यानी अ का जो उच्चारण ध्वनि आता है ना, प्रोनाउंसिएशन कीजिए किसी भी व्यंजन लेटर का, क ओ आ रहा है, चो ओ आ रहा है लास्ट में, पो ओ आ रहा है लास्ट में, इसके ही कारण अ के अंग्रेजी के ए से क बनता है, सी एच ए से च बनता है, या फिर किसी भी व्यंजन लेटर में क से लेकर गया तक कोई भी अक्षर उठाइए उन सारे अक्षरों में अ का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पर अ का ध्वनि का अंग्रेजी ए लिखना अति आवश्यक होता है, तभी जाके वो पूर्ण रूप से उच्चारण होता है। नहीं तो उसमें जो है ना ऐसे हलंत लग जाएगा, ख रहे चाहे कोई लेटर रहे उसमें हलंत लगाना पड़ेगा। ये हलंत का मतलब हो गया आधा अधूरा अक्षर, यानी आधा व्यंजन लेटर है, और वहीं पर यह यदि हलंत नहीं रहेगा तो ये पूर्ण रूप से ये जो है ना एक लेटर बन गया। तो यहाँ पर के ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि ख में जो है ना देखिए के एच लगाना पड़ेगा, के एच ए से ख बनेगा और ख में अ का साउंड है, यहाँ पर ए लगाना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आएगा। फिर यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर
अ के लिए ए प्रयोग करना है, यहाँ पर कोई इसका मात्रा नहीं होता है। और फिर आ के मात्रा या फिर आ के ऑलरेडी आ रहे तो अब वहाँ पर आ रहे हैं ना, तो डबल ए प्रयोग करना है, ठीक है। और वहीं पर केवल आ के मात्रा किसी भी शब्द या फिर नाम में दिख जाए तो केवल यहाँ पर ए प्रयोग करना है, ठीक है। यहाँ पर छोटी ई है, छोटी ई का मात्रा ऐसे होता है, ठीक है, इसका अंग्रेजी आई होता है। और किसी भी शब्द के बीच में आए छोटी ई तो वहाँ पर जो है ना आई प्रयोग करेंगे। और लास्ट में कहीं पर भी आए छोटी ई ही लिखा रहा है, छोटी ई की मात्रा भी वहाँ पर उसका अंग्रेजी लिखा रहा है, लेकिन वहाँ पर बड़े ई की मात्रा प्रयोग करना है, ठीक है। इतना बात को केवल ध्यान रखनी है। चलिए फिर यहाँ पर देखनी, यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी ई, और बड़ी ई की मात्रा कैसे होता है, तो ऐसे होता है। इस दोनों का अंग्रेजी क्या होता है, डबल ई होता है। छोटा ऊ का मात्रा ऐसे होता है और इसका अंग्रेजी यू होता है। चलिए क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ का मात्रा ऐसे होता है, इसका अंग्रेजी डबल ओ होता है। यहाँ पर ए है, ए का मात्रा ऐसे होता है, इसका अंग्रेजी ई होता है। यहाँ पर अ है, अ की मात्रा ऐसे होता है, इसका अंग्रेजी ए आई होता है। चलिए यहाँ पर क्या है, ओ है, ओ का मात्रा इस प्रकार से होता है, इसका अंग्रेजी ओ होता है। यहाँ पर औ है, औ पे जो है ना डबल एक ले, यानी किसी भी शब्द के या फिर लास्ट में किसी भी लेटर के आगे लगा रहे एक एकार, उस पर डबल एक ले, उसे हम लोग ए यू के अंग्रेजी उसका अंग्रेजी प्रयोग करेंगे। क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि अ का मात्रा कहाएगा, ठीक है। यहाँ पर अंग है, यानी किसी भी शब्द के ऊपर एक अनुस्वार दिख जाए, एक बिंदी दिख जाए, एक बिंदु, उसे पढ़ेंगे अंग। तो अंग का अंग्रेजी ए एन प्रयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अह है, यानी अ में जो है ना ये लास्ट में डबल विसर्ग लगा है ना, ये दो ऐसे, उसे पढ़ेंगे अह। यानी किसी भी शब्द के रूप में, मतलब किसी भी शब्द के आगे लगा रहे तो उसके अह के रूप में उच्चारण करेंगे, उसका अंग्रेजी ई एच प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग बैक करके भी देख करके समझ सकते हैं दोबारा से, ठीक है। चलिए इतना समझ में आ गया। अब आप सबको जो है ना इसका पीडीएफ भी चाहिए या फिर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मेरे कांटेक्ट नंबर में दिया ही हूँ, मैं कांटेक्ट नंबर आप सबको दिया ही हूँ इस वीडियो में, आप सबको कांटेक्ट मिल जाएगा। चलिए अब आप सबको जो है ना 12 खड़ी, ये जो 12 खड़ी है ना, यहाँ पर क का की, इसका अंग्रेजी क्या होता है, इसको आप सबको लिखने को और पढ़ने को अंग्रेजी में सिखाता हूँ। उसके बाद एक एक करते चलिए मैं आप सबको नाम लिखने को और पढ़ने को सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे आप आसानी से किसी शब्द को, किसी नाम को हिंदी से अंग्रेजी में लिख पाएंगे। क है, आप सबको हिंदी में मैं पढ़ाया हूँ। अगर आप नहीं वीडियो देखे हैं तो पीछे बैक करके एक क्लास देखिए, उसको मैं हिंदी में केवल पढ़ाया हूँ 12 खड़ी, ठीक है। और मैं इसको अंग्रेजी में लिख करके लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पर के से क ऐसे उच्चारण करेंगे, और पूर्ण रूप से यदि उच्चारण करना होगा तो के से क होगा, क। और यहीं पर थोड़ा सा उच्चारण हो रहा है क, तो के से केवल क होगा, क्योंकि इसमें अ का ध्वनि यदि ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर के ए लगाना पड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर के ए लगाना पड़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अ का अंग्रेजी ए होता है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, अ का साउंड प्रत्येक व्यंजन अक्षर में मिला हुआ रहता है। इन बातों को भी ध्यान रखनी होगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के ए से का, और के आई से की, क्योंकि क में जो है ना छोटी ई की मात्रा, इसको थोड़ा सा स्लोली उच्चारण करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना थोड़ा खींच करके उच्चारण करेंगे, के डबल ई से की, ठीक है। और फिर के यू से कु, के डबल ओ से कु, ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए के ई से के ए आई से कै, के ओ से को, के ए यू से कौ, के ए एन से कंग, यहाँ पर एक बिंदु रहेगा, ठीक है। और के ए एच से कह। ऐसे जो है ना विसर्ग, डबल विसर्ग यदि किसी भी लेटर के आगे लगा रहता है उसके अह के रूप में उच्चारण करते हैं, ठीक है। और उसका अंग्रेजी क्या होता है, के ए एच से कह होता है। यहाँ पर जो है ना ख से स्टार्ट हुआ है, के एच से ख, और यहाँ पर के एच ए से खा, के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, ऐसे के एच यू से खू, और के एच डबल ओ से खू, ऐसे, ठीक है। ऐसे उच्चारण करनी है और पढ़नी है। देखिए यहाँ पर देखिए, अगर आप सबको कोई काम भी कर रहे हैं ना तो आप लोग लीड लगा करके कान में ईयरबड या फिर ईयरफोन आप लोग यूज करके याद कर सकते हैं। ऐसे में क्लास लेकर के आए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, के एच ई से खे, के एच ए आई से खे, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खौ, के एच ए एन से खंग, के एच ए एच से खह। देखिए के एच ए एच से खह पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर देखनी है,
यहाँ पर अब ग से स्टार्ट हुआ। देखिए एक और भी बात बता दूं कि यह जितने भी व्यंजन लेटर है ना, क से लेकर के ग तक, एक एक लेटर में यह मात्राएं को यदि मिला दीजिएगा तो वह 12 खड़ी का रूप तैयार हो जाएगा। और उसका अंग्रेजी यदि ऐड कर दीजिएगा मात्राएं के साथ, तो एक जो है ना वह 12 खड़ी के रूप में अंग्रेजी और हिंदी दोनों प्रकार से तैयार हो जाएगा। तो ये एक जो है ना बेसिक फंडामेंटल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जी से ग, जी ए से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी। देखिए जी आई से गी और जी डबल ई से गी, ऐसे थोड़ा खींच करके। और यहाँ पर देखिए जी यू से गु और जी डबल ओ से गु और जी ई से गे, जी ए आई से गए, जी ओ से गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गंग, यहाँ पर बिंदु है, एक अनुस्वार है, ठीक है। और जी ए एच से गह, डबल विसर्ग है ग के लास्ट में, यहाँ पर डबल विसर्ग है, तो इसे अह के रूप में उच्चारण कर रहे हैं गह, और इसका अंग्रेजी ए एच होगा। किसी भी लेटर के आगे ए एच लगा दीजिएगा तो वहां पर अह के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, ऐसे क्लास कोई नहीं देगा, बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल विस्तार रूप से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है इस वीडियो को कर देने एक लाइक, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या मत कीजिए, लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि आप इस वीडियो को देखते चलिएगा, रेगुलर मेरा क्लास वॉच करते रहिएगा, तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं आप सबको 1 मंथ के अंदर आप सबको अंग्रेजी पढ़ने और लिखने में टैलेंट बना दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर जी एच से घ, जी एच ए से घा, क्योंकि आ के मात्रा के लिए ए प्रयोग होता है और अ का साउंड के भी लिए एगो ए प्रयोग होता है। इनको पूरा डाउटो क्लियर किए हुए हैं पहले, अगर आप लोग क्लास देखते होंगे तो। नहीं तो आप सबके लिए मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो के नीचे तो, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, ऐसे। जी एच ई से घे, देखिए जी एच ए आई से घय, जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घौ, जी एच ए एन से घंग, जी एच ए एच से घह, ऐसे। देखिए एक लय में याद कीजिए ना, बहुत मजा आएगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब यहाँ से चौथा से स्टार्ट कर रहा है। देखिए क्या लिखा हुआ है, सी एच से चौ, सी डबल एच से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चय, सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चौ, सी एच ए एन से चंग, सी एच ए एच से चह, ऐसे। और फिर यहाँ पर छ में छ है ना, अब छ के साथ एक एक लेटर का अंग्रेजी देखिए। यहाँ पर जो है ना मैं छ ऊपर लिख दिया हूँ और इसका अंग्रेजी नीचे लिख दिया हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप सी डबल एच से छ, सी डबल एच ए से छा, सी डबल एच आई से छी, देखिए छोटा सा उच्चारण करेंगे छी, और सी डबल एच ई, सी डबल एच डबल ई से छी, सी डबल एच यू से छू, सी डबल एच यू से छू पढ़ेंगे, ठीक है। और सी डबल एच ओ से छू, ऐसे, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सी डबल एच ई से छे, सी डबल एच ए आई से छः। यहाँ पर मात्राएं का अंग्रेजी नीचे लिख दिया हूँ, देखिए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर यहाँ पर देखिए सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए से, सी डबल एच ए यू से छ पढ़ेंगे, ठीक है। और सी डबल एच ए एन से छंग, सी डबल एच ए एच से छह। चलिए क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जौ में कैसे लगा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए जे से जौ, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जू थोड़ा सा उच्चारण करेंगे क्योंकि ये छोटी ऊ है, और जी जे यू से जू, और जे डबल ओ से जू, ऐसे। जे ई से जे, जे ए आई से जय, जे ओ से जो, जे ए यू से जौ, जे ए एन से जंग, जी ए एच से जह, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे एच से झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, देखिए थोड़ा सा झी, और जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, और जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झय, जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झौ, जे एच ए एन से झंग, जे एच ए एच से झह, ऐसे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है टी से ट, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से
टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे पढ़ेंगे, नीचे है इसका अंग्रेजी देखिए अपन, टी ई से टे, टी ए आई से टाई, टी ओ से टो, देखिए टी ए यू से टो, टी ए एन से टंग, टी ए एच से टह, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर देखिए ठ ठा ठी ऐसे लिखा हुआ है ना, इसको देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी एच से ठ, और टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठाए, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठो, टी एच ए एन से ठंग, टी एच ए एच से ठह। चलिए अब देखिए ठ के बाद क्या है, ड है। देखिए यहाँ पर डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डाय, डी ओ से डो, डी ए यू से डो, डी ए एन से डंग, डी ए एच से डह। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, ऐसे डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाओ, डी एच ए एन से ढंग, डी एच ए एच से ढह। चलिए क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए अड़ के, एन से अड़, एन ए से अड़ा, एन आई से ड़ी, एन डबल ई से ड़ी, एन यू से उड़ू, उड़ू, और एन डबल ओ से उड़ू, ऐसे थोड़ा सा ज्यादा उच्चारण करेंगे उसके अपेक्षा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एन ई से अड़े, एन ए आई से अड़ाए, एन ओ से अड़ो, एन ए यू से अड़ो, एन ए एन से अड़ंग, एन ए एच से अड़ह, ऐसे। चलिए फिर यहाँ पर देखिए टी से तो, टी ए से ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से टू, टी डबल ओ से तू, टी ई से ते, टी ए आई से तय, टी ओ से तो, टी ए यू से तो, टी ए एन से तंग, टी ए एच से तह, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, देखिए थी, और टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थे, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थो, टी एच ए एन से थंग, टी एच ए एच से थह। चलिए अब यहाँ पर देखिए डी से द, डी एच से दा, डी आई से दी, और डी डबल ई से दी, डी यू से दू, और डी डबल ओ से दू, डी ई से दे, डी ए आई से दे, डी ओ से दो, डी ए यू से दो, डी ए एन से दंग, डी ए एच से दह। चलिए क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी एच से ध, डी एच ए से धा, डी एच आई से धी पढ़ेंगे धी, और डी एच डबल ई से धी, डी एच यू से धू, और डी एच डबल ओ से धू, ऐसे पढ़ेंगे। क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डी एच ई से धे, डी एच ए आई से धय, डी एच ओ से धो, डी एच ए यू से धो, डी एच ए एन से धंग, डी एच ए एच से धह। चलिए क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ, न से स्टार्ट करते हैं, एन से नो, एन ए से ना, एन आई से नी, एन डबल ई से नी, एन यू से नू, और एन डबल ओ से नू, एन ई से ने, और एन आई से नए, एन ओ से नो, और एन ए यू से नो, एन ए एन से नंग, और एन ए एन से एन ए एच से नह। चलिए अब फ को देखिए, यहाँ पर पी से प, पी ए से पा, पी आई से पी, और पी डबल ई से पी, पी यू से पू, और पी डबल ओ से पू, पी ई से पे, और पी ए आई से पय, पी ओ से पो, और पी ए यू से पौ, पी ए एन से पंग, पी ए एच से पह, पी एच से फ, पी एच ए से फा, पी एच आई से फी, और पी एच डबल ई से फी, पी एच यू से फू, और पी एच डबल ओ से फू। क्लियर हुआ। अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ पी एच ई से फे, पी एच ए आई से फै, पी एच ओ से फो, पी एच ए यू से फौ, पी एच ए एन से फंग, पी एच ए एच से फह। क्लियर हुआ। अब चलिए फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बी से ब, बी ए से बा, बी आई से बी, और बी डबल ई से बी, बी यू से बू, और बी डबल ओ से बू,
बी ई से बे, बी ए आई से बै, बी ओ से बो, बी ए यू से बौ, बी ए एन से बंग, बी ए एच से बह। चलिए क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बी एच से व, बी एच ए से भा, बी एच आई से भी पढ़ेंगे भी, और बी एच डबल ई से भी, बी एच यू से भू, और बी एच डबल ओ से भू, बी एच ई से भे, और बी एच ए आई से भय, बी एच ओ से भो, और बी एच ए यू से भौ, बी एच ए एन से भंग, और बी एच ए एच से भह। क्लियर हुआ। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ एम से म, और एम ए से मा, एम आई से मी, और एम डबल ई से मी, एम यू से मु, और एम डबल ओ से मु, एम ई से मे, और एम ए आई से मैं, एम ओ से मो, और एम ए यू से मौ, एम ए एन से मंग, और एम ए एच से मह। चलिए अब ईयर को देखिए, वाई से य, वाई एस से या, वाई आई से यई, और वाई डबल ई से यई, और वाई यू से यू, और वाई डबल ओ से यू। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर वाई ई से ये, और वाई ए आई से ये, और वाई ओ से यऊ, और वाई ए यू से यौ, वाई ए एन से यंग, वाई ए एच से यह। चलिए अब चलिए फिर यहाँ पर देखिए, र को देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, और आर डबल ई से री, आर यू से रू, और आर डबल से रू, आर ई से रे, और आर ए आई से राय, आर ओ से रो, और आर ए यू से रो, आर ए एन से रंग, और आर ए एच से रह। चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल से ल, और एल ए से ला, एल आई से ली, और एल डबल ई से ली, एल यू से लू, और एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, और एल ए आई से ले, एल ओ से लो, और एल ए यू से लो, एल ए एन से लंग, और एल ए एच से लह। अब देखिए यहाँ पर भी से वह होता है, फिर डब्ल्यू से भी वह होता है, तो मैं डब्ल्यू से ही लिख दिया हूँ। ठीक है, ये दोनों को आप लोग बातों को याद रखिए, क्योंकि कहीं पर भी यूज होता है वह के लिए तो वह भी राइट होगा, और डब्ल्यू भी होता है तो वह भी राइट होगा। ठीक है, वी से भी वह होता है, या फिर डब्ल्यू से भी वह होता है, तो मैं यहाँ पर डब्ल्यू पसंद आया तो डब्ल्यू लिख दीजिए। अगर आप लोग कुछ भी पसंद आया, वी या फिर डब्ल्यू, दोनों में से केवल एक ही को लिखना है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर डब्ल्यू से व, और डब्ल्यू ए से वाह, वाई डब्ल्यू आई से वी, और वी पढ़ेंगे वी, और डब्ल्यू डब्ल्यू से वी, डब्ल्यू यू से व्यू, और डब्ल्यू डबल ओ से व्यू। चलिए क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डब्ल्यू ई से वे, और डब्ल्यू ए आई से वाई, डब्ल्यू ओ से वो, और डब्ल्यू ए यू से वाओ, डब्ल्यू ए एन से वंग, और डब्ल्यू ए एच से वह। चलिए यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एस एच से श, और एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, और एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, और एस एच डबल ओ से सू। चलिए क्लियर हुआ। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है एस एच ई से, और एस एच ए आई से सै, एस एच ओ से सु, और एस एच ए आई से सै, एस एच ए एन से संग, एस ए एच से सह, एस एच ई एच से सह पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है एस एच से सा, और एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, और एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, और एस एच डबल ओ से सू, एस एच ई से, और एस एच ए आई से सै, एस एच यू से सू, और एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से संग, और एस एच ए एच से सह, एस से दंत स होता है, और एस एच से मूर्धन्त स होता है, और एस एच से यहाँ पर तालाब्य स भी होता है। ठीक है, इतना बातों को आप लोग केवल ध्यान रखनी है। देखिए एस से केवल दंत स होगा, एस ए से सा, और एस आई से सी, और एस एच डबल ई से सी, एस एच नहीं है, केवल एस डबल ई है। ठीक है, अब चलिए फिर यहाँ पर देखिए एस यू से सू, और एस डबल ओ से सू, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है एस ई से, और एस ए आई से सै, एस ओ से सु, और एस ए यू से सौ, एस ए एन से संग, और एस ए एच से सह, एच से ह, एच ए से हा, एच आई से ही, और एच डबल ई से ही, एच यू से हु, और एच डबल ओ से हु,
एच ई से हे और एच आई से है, एच ओ से हो और एच ए यू से हो, एच ए एन से हंग और एच एच से ह। यहाँ पर गलती हो गया, डबल बिंदु हो गया, यहाँ पर अह का निशान ऐसे होगा, यह नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए इतना बातों को ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्या लिख के एस एच से छ, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, और के एस एच ई से, के एस एच डबल ई से, यहाँ पर एक और ई है, ठीक है, छी, और के एस एच यू से छू, क्या लिखा है बच्चों, छू, और के एस एच ओ से छू, छू और छू, ऐसे, ठीक है, ऐसे पढ़ना है। एक थोड़ा सा उच्चारण करना है, एक बड़ा सा उच्चारण करना है। चलिए इतना देखिए, फिर यहाँ पर देखिए के एस एच ई से छे, और के एस एच ए आई से छय, और के एस एच ओ से छो, के एस एच ओ, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ओ एन से छंग, के एस एच ए एच से छह। देखिए टी आर से त्र, और टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्री, और टी आर डबल ई से त्री, टी आर यू से त्रू, और टी आर डबल ऊ से त्रू, ऐसे पढ़ेंगे। चलिए फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ टी आर ई से त्रे, और टी आर ए आई से त्रय, टी आर ओ से त्रो, और टी आर ए यू से त्रौ, टी आर ए एन से त्रंग, टी आर ए एच से त्रह, जे एन से ज्ञ, और जे एन ए से ज्ञा, जे एन आई से ज्ञई, और जे एन डबल ई से ज्ञई, और जे एन यू से ज्ञयू, और जे एन यू, जे एन डबल ओ से ज्ञयू, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जे एन ई से ज्ञे, और जे एन ए आई से ज्ञे, ज्ञे और ज्ञय, और जे एन ओ से ज्ञयो, और जे एन ए यू से ज्ञयो, और जे एन ए एन से ज्ञंग, और जे एन ए एच से ज्ञह। इतना आप सबको उच्चारण करने को जैसे बताया वैसे आप लोग कर पा रहे हैं, तो आप सबको अंग्रेजी बहुत ही ज्यादा चुटकियों में ऐसे चुटकी बजा कर लिख लेंगे और पढ़ पाएंगे। ठीक है, लिखा हुआ है जाना, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड को मैं लिखने को सिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ज है, तो ज के लिए हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, ज के लिए जे प्रयोग करेंगे। ठीक है, एकार है, तो एकार का अंग्रेजी क्या बताए हुए हैं, आ के मात्रा का अंग्रेजी क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ पर ए लगाएंगे, ऐसे कैपिटल में नहीं लिख रहा हूँ, स्मॉल में लिख रहा हूँ। पहले लेटर को जो है ना कैपिटल लिखना है, और उसके बाद वाले लेटर को स्मॉल लिखना है। इतना बातों को आप लोग को केवल ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ऐसे लिखिएगा वर्ड तो आसानी से सही होगी। अगर आप लोग को कैपिटल और स्मॉल लिख करके मिला करके लिखना है, तो आप लोग ऐसे मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल लिख लीजिएगा और यहाँ पर कैपिटल लिख लीजिएगा, तो ऐसे सही होगा। पूरा कैपिटल में लिखना होगा, नहीं तो आप सबको जो है ना ये कैपिटल लिख देना है, उसके बाद पूरा स्मॉल लिखना होगा। चलिए इतना समझ में आ गया। फिर यहाँ पर देखिए जे ए से बनेगा आपका जा, और एन ए से बनेगा आपका ना, जाना हो जाएगा, ऐसे क्लियर हुआ। फिर यहाँ पर देखिए पी ए से बनेगा आपका पा, तो पा लिखेंगे, और फिर पी ए से पा, यानी पापा, ऐसे। यहाँ पर के ए से बनेगा आपका का, तो के से का लिखेंगे, और फिर के ए से का ऐसे लिखाएगा। समझ में आ रहा है। अब आप सबको कुछ और नामों को लिख करके बता रहा हूँ, उसको भी आप लोग को ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर कॉल लिख रहा हूँ, तो कॉल ऐसे हो गया हिंदी में, फिर मौ और फिर ल, मॉल हो जाएगा ऐसे हिंदी में, और इसको नौ और ल। इतना अब आप सबको जो है ना नामों को लिखने का सिखा रहा हूँ। कैसे, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है ना लिखा हुआ है क, के से क बनेगा। के ए प्रयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क में अ का साउंड है। आप लोग को फर्स्ट में बताया कि इसमें क्या प्रयोग करना है, के ए प्रयोग करना है। ठीक है, आधा अधूरा अक्षर है। के ए से क बनेगा, तो के ए से क लिखेंगे, और एल से ल लिखेंगे। अब आप सब बोलिए कि यहाँ पर ये भी तो व्यंजन अक्षर है ना, ल, तो यहाँ पर क्यों नहीं लगा रहे हैं, के ए एल ए से काला ना हो जाएगा, यहाँ पर काला हो जाएगा भाई, ऐसे गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए हटाना पड़ेगा, क्योंकि के ए से क बनेगा और एल से ल बनेगा। किसी भी शब्द के लास्ट में व्यंजन अक्षर ही प्रयोग हो, वहां पर ए का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगी वर्ड या फिर शब्द। ठीक है, इतना बातों को केवल ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है म और ल, तो एम ए से बनेगा आपका म, और एल से ल, मल। फिर यहाँ पर देखिए एन ए से बनेगा आपका न, और एल से ल, नल, ऐसे। समझ में आ रहा है। अब तीन अक्षर वाला शब्दों को देखिए, यहाँ पर जैसे में ज, ग और फिर न, जगन हिंदी में लिखा रहा है, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखिएगा, तो जे ए से बनेगा आपका ज, तो ज लिखेंगे, और जे ए से बनेगा ज, और जी ए से बनेगा आपका
ग और एन से न, जगन ऐसे। अब आप सबको एक और नाम को बता दूं, सो ना और र। इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेगा, एस ओ से बनेगा आपका सो और एन ए से बनेगा आपका ना और आर से र, सोनार। वैसा ही यहाँ पर जैसे में पयकर पा और ल, पाल लिखना होगा तो पी ए से बनेगा आपका पा और एल से ल, या फिर पल का भी अंग्रेजी यही होगा, पी ए से प और एल से ल। अब आप बताइए कि यहाँ पर एकार नहीं है तब भी यहाँ पर ए लगा हुआ है, यहाँ पर एकार है तब भी यहाँ पर ए लगा हुआ है। अब ऐसे क्यों होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अ का साउंड आ रहा है, क्योंकि प में अ का ध्वनि आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अ का अंग्रेजी ए लिख दिया हूँ, और पी से प होता है पी से प लिख दिया हूँ, और एल से ल, सिंपल पल हो जाएगा ऐसे। और वहीं पर पी से प बन गया और आ के मात्रा के लिए यहाँ पर ए प्रयोग कर दिया हूँ, और एल से ल होता है तो पाल। ऐसे समझ में आ रहा है, ऐसे आप सबको लिखना है और पढ़ना है। आई होप कि आप सबको जो है ना इतना जो भी वर्ड को बताया हूँ, पढ़ने लिखने को सिखाया हूँ, इतना सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो आप लोग सीख जाते हैं तो आप सबको जो है ना इससे बड़े बड़े शब्दों को लिखने और पढ़ने को सिखाऊंगा। और आप सबको जो है ना इस क्लास में यहाँ तक बनने के लिए, इस क्लास को यहाँ तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए आज की इस क्लास के बच्चों में यहीं पे एंड करता हूँ और आप सबसे मिलता हूँ फिर किसी अगले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।